पूरे हफ्ते काम करने के बाद समुद्र में बोटिंग करके लहरों का मजा लेकर आपको पानी में काफी सुकून मिल सकता है। पर अगर आप आगे बताए जाने वाले अनयूजुअल चीजों पर सफर करेंगे तब आपको एक अनोखा एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो फिर आप इस टॉप 20 क्रेजीज बोट को देख लीजिए और अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छे जवाब को मैं दिल दूंगा रे। नंबर 20, द हैमस्टर व्हील बोट। बोट चलाने पर सिर्फ आपके बाइसेप्स भी बनेंगे, पर हैमस्टर व्हील बोट के साथ आप अपने पैरों का यूज करके आपके एंडोरेंस को अगले लेवल पर ही लेके जा सकते हो। इस गैजेट का नाम है ट्रेडलो और इसका नाम इसके बारे में सब कुछ बताता है। ये एक ह्यूमन साइज हैमस्टर व्हील है। इसे चलाने के लिए आपको इसमें चलने की या फिर भागने की जरूरत है। ये एक नॉर्मल पेडल की तरह काम करता है। इस बोट का आविष्कार क्रिस टॉड नाम के इस व्यक्ति ने किया था, जिसे वायर मेश का यूज करके इन दोनों तैरते हुए वेसल पर चलने या फिर भागने के लिए किया जाता है। ये दो तैरते हुए वेसल समुद्र के लहरों में बोट को स्टेबलाइज करने का काम भी करते हैं। देखा जाए तो ये गैजेट फ्री टाइम और वर्कआउट का सही कॉम्बिनेशन है। नंबर 19, द गिटार बोट। अगर आपने कभी ऑस्ट्रेलियन सिंगर और सॉन्ग राइटर जोश पाइक के बारे में सुना होगा तो फिर आपने उन्हें एक पेक्यूलियर बोट में मेक यू हैप्पी नाम की म्यूजिक वीडियो में जरूर देखा होगा। आपने इन्हें एक गिटार जैसे दिखने वाले मोटर पावर बोट पर देखा ही होगा, जब ये ऑडियंस की तरफ हाथ वेव करते हैं। और इनके पास गिटार बजाने के लिए एक बड़ा सा गिटार पिक भी था। भले ये गिटार के तार नॉर्मल गिटार के तार जैसे नहीं बजते, पर ये पानी के लहरों में तूफान मचाने के लिए काफी है। नंबर 18, द डब्ल्यूफाइल अल्बाट्रॉस। क्या कभी आपको पानी में घूमने का और हवा में उड़ने का ख्याल एक साथ आया है? अब ये डब्ल्यूफाइल अल्बाट्रॉस के साथ पॉसिबल है। इसे साल्वोनियन पायलट और इंजीनियर टॉमस जॉर्स ने बनाया है, जिसकी रफ्तार 97 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। ये सब इसके डिजाइन की वजह से पॉसिबल है, जिसे हवा में उड़ाता है। अंडर वाटर प्रोपेलर की जगह पे इसमें एरोप्लेन रोटर लगाया है, जो इसे उड़ाने के लिए मदद करता है। ये एरोप्लेन बोट आपको बिना पायलट लाइसेंस के हवा में उड़ाने के लिए मजा भी देता है। यह आप खरीद भी सकते हो अगर आपके पास खर्च करने के लिए $2,82,000 है, तो जो इंडियन करेंसी के हिसाब से 2 करोड़ होते हैं। नंबर 17, नॉट लिमो। एक लिमोसाइन असाधारणता और उत्कृष्टता को दर्शाती है, पर क्या होगा जब मैं आपको बताऊंगा कि आप लिमोसाइन को फ्लोरिडा बे के पानी में चला सकते हैं? तो क्या आप हम पर विश्वास करोगे? वेल, आपको करना चाहिए। सब लोग न्यूट्रल लिमो को देखने के लिए तैयार हो जाइए। यह पिंक बोट दिखने में बिल्कुल लिमोसाइन जैसी ही दिखती है, या फिर ये लिमोसाइन इसके जैसी दिखती है। कुछ भी हो, पर आपके स्पेशल दिन को मेमोरेबल एक्सपीरियंस में बदल जरूर देगी। अगर आप इस पे राइड करते हैं तो आपको 2 लोगों के लिए प्रति घंटे के $7 पे करने पड़ते हैं और $10 हर नए पैसेंजर के लिए, और ये 6 लोग एक साथ कैरी कर सकता है। नंबर 16, वुडन फरारी बोट। अगर फरारी को रोड पर रॉयल्टी समझा जाता है तो क्या हम इसे पानी पे चला सकते हैं? वेल, इसका जवाब हाँ है। वुडन बोट को 2001 में लिवो दे मार्च ने बनाया था। यह फरारी F50 के रेप्लिका है, जिसे पाइन के लकड़ियों से बनाया गया था। ये कार दिखती है, पर यह असली मोटर बोट की तरह चलती है। ये असली फरारी जितनी फास्ट तो नहीं है, पर पानी में देखने पर कोई भी शौक जरूर हो जाएगा। इस कार बोट को 2001 में राइलिस बिलीव इट और नॉट ने ओन किया था, पर सितंबर 2014 में इसे ग्रेट द बॉयज ऑफ सैन डियागो ने खरीद लिया था। नंबर 15, द कॉस्मिक मफिन। फोर्ट लॉडरडेल और रियल एस्टेट एजेंट और पायलट केनेथ डब्ल्यू लंडन के पास इस खराब हुए बोइंग B307 के लिए एक ग्रैंड प्लान था, जैसे कि इसे एक यूनिक बोट में बदलना। इसका नाम कॉस्मिक मफिन है, और ये सही एग्जाम्पल है कि कैसे किसी कचरे को अच्छे चीज में बदला जा सकता है। केनेथ ने इस प्लेन के इंटीरियर को बदल दिया और कॉकपिट को रिपेयर कर दिया, और इस प्लेन को इस तरह से रिपेयर किया गया है कि यह पानी में भी चल सके। इस बोट को बनाने के लिए 4 साल का समय लगा था। बाद में इस बोट को CNN और राइलिस बिलीव इट और नॉट में दिखाया गया था। नंबर 14, द हॉट टग बोट। यह बोट परफेक्ट एग्जाम्पल है जब आपको पानी में घूमने का और हॉट टब में डूबने का मजा एक साथ लेना हो तो। द हॉट टग बोट ये दोनों एक्टिविटीज को एक साथ कंबाइन करता है। ये वुडन फायर हॉट टब और बोट का कॉम्बिनेशन है। इस वेसल में 1800 लीटर तक का पानी बैठ सकता है और इसे 38 डिग्री तक गर्म भी किया जा सकता है। यह आपको मोटर के प्रोपेलर की आवाज भी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर इंस्टॉल किया गया है जो इस बोट को साइलेंटली मूव करता है। इसमें 6 से 8 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, इसलिए आपको इसमें राइड करते वक्त मजा भी आएगा। नंबर 13, फ्लोटिंग मैन चेयर। दुनिया में से बहुत सारे बोट्स हैं जो दिखने में सिंपल है, पर साथ में अमेजिंग भी है। आप इस फ्लोटिंग मैन चेयर का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। इस क्रिएटिव वाटरक्राफ्ट को बनाने के लिए आपको 4 फीट लंबे मेटल कंस्ट्रक्शन को बनाने की जरूरत है, जो एयरटाइट फ्लोटिंग बैरल्स को कनेक्ट हो सके। ये बैरल्स इस वेसल को फ्लोट होने के लिए मदद करता है।
पर सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि इस पर राइडर के एंजॉयमेंट के लिए टीवी भी इंस्टॉल किया गया है। किसी भी लेक पर बेफिक्री से घूमना और आराम से टीवी देखना यह अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। नंबर 12, द टू फिन इलिप्टिकल बोट। जिनमें की इलिप्टिकल मशीन काफी बोरिंग रहती है, क्योंकि आप उसमें कितने भी मूव करेंगे तभी भी आपको वो कहीं पे लेके नहीं जाएंगी। पर इस टू फिन इलिप्टिकल बोट की वजह से ये पॉसिबल है। आपको सिर्फ इस बोट पर चढ़कर इलिप्टिकल बोट पर वर्कआउट करना है। ये आपको करने में भी काफी मजा आएगा। जैसे ही आप इस इलिप्टिकल मशीन पर मूव करेंगे, इस मशीन के कनेक्टेड पार्ट इस बोट को आगे बढ़ाएंगे। नेचर के नज़ारे देखते वक्त एक्सरसाइज करना काफी अच्छा तरीका है। नंबर 11, द क्वाड्रोफोली। इलेक्ट्रिक कार जमीन परिवहन में ट्रेंड बन रही है, सो बोट को भी ये ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए और ऐसा ही क्वाड्रोफोली कर रही है। ये इलेक्ट्रिक वाटरक्राफ्ट किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करता और हाइड्रोफाइल टेक्नोलॉजी इस बोट के बॉडी को सिर्फ इसके विंग्स को पानी से टच करके हवा में रखता है। जब इसकी स्पीड 6 नॉट तक पहुंच जाती है, जो होती है 11 किलोमीटर पर आवर। अगर ये आपको चौंका नहीं रहा है तो ये जान लीजिए कि इसके स्टेट ऑफ द आर्ट टच स्क्रीन स्टीयरिंग भी है और ये इसके डिस्प्ले पर इस वेसल की और बैटरी पावर और रफ्तार भी दिखाता है, जिससे कि बोटिंग करना काफी आसान हो जाता है। नंबर 10, अर्थरेस बायोडीजल पावर बोट। अर्थरेस ने बनाए हुए स्टाइलिश वाटरक्राफ्ट ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला, पूरे पृथ्वी पर सिर्फ पावर बोट से घूमने का वर्ल्ड रिकॉर्ड और दूसरा, सिर्फ बायोडीजल का यूज करके पहला रिकॉर्ड बनाने का रिकॉर्ड। इस अर्थरेस पावर बोट की तरफ देखकर किसी को भी ये लगेगा कि ये पावर बोट के साथ इन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना पॉसिबल है, जो जनरली नहीं है। इसमें फ्यूल इफिशिएंट हॉल डिजाइन, फ्यूल कैपेसिटी ऑफ 2500 गैलन्स और पानी के ऊपर की 45 नॉट यानी 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जैसी अमेजिंग फीचर होने के बाद ये रिजल्ट जाहिर सी बात है। और इस वेसल के आगे के हिस्से में वेव पीसर होने की वजह से यह समुद्र की मुश्किलों से बहुत कम समय में बड़े आसानी से गुजर सकता है। नंबर 9, द प्लैनेट सोलर बोट। रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और प्लैनेट सोलर भी इसके बोट के साथ काफी आगे सोच रहा है। इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर्ड बोट बनाई है, जिसकी एवरेज स्पीड 8 नॉट यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये इम्प्रेसिव वेसल 31 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 7.5 मीटर ऊंचा है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। इस बोट पर बहुत बड़े फोटोवोल्टिक सोलर पैनल के अरे लगे हैं, जो 500 मीटर स्क्वायर से भी ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, जो इतनी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं कि वो इस बोट को यादगार सफर पर लेके जा सकते हैं। नंबर 8, द जेट कैप्सूल। अगर आप किसी छोटे यार्ड के बारे में सोच रहे हैं पर बड़े यार्ड के फीचर के साथ, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा द जेट रिजल्ट के साथ। इस फ्यूचरिस्टिक वाटर साइज बोट को कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जिससे आप फिदा हो जाएंगे, जैसे कि सन डेक रूफटॉप, एयर कंडीशनर और हीटर, लग्जरियस सीट टेबल और बहुत कुछ। ये सारी चीजें इस छोटे इम्प्रेसिव वाटरक्राफ्ट में बहुत संभाल कर डिजाइन किया गया है, पर इसकी प्राइस भी उतनी ही ज्यादा है। इसकी प्राइस $1,50,000 है। नंबर 7, द ईगो कॉम्पैक्ट। अगर आपको समुद्र के अंदर बिना किसी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग या फिर खुद को गीला करके नहीं जाना है, तो ईगो कॉम्पैक्ट ये आपके लिए परफेक्ट बोट है। बेसिकली बोट का कुछ हिस्सा जिसमें पैसेंजर बैठते हैं वो पानी के अंदर रहता है, जबकि बाकी का हिस्सा पानी के ऊपर रहता है। आप इसे स्नॉर्किंग समझ सकते हैं। सिर्फ आपको बोट के अंदर रहना है। ये भले ही आपको सबमरीन जितना पानी के अंदर नहीं लेके जाता, पर ये आपको एक जगह आसानी से बैठकर समुद्र के अंदर के नजारे दिखा जरूर सकता है। नंबर 6, द प्रोटियस कॉटरमरान। बहुत सारे बोट्स पानी को बोट के हॉल के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, पर प्रोटियस कॉटरमरान इसके एग्जैक्ट अपोजिट करता है कि खुद को समुद्र के हिसाब से एडजस्ट करता है। फिलहाल के लिए ये इसके प्रोटोटाइप फेज में है। ये 100 फीट लंबा वाटरक्राफ्ट 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। ये रफ्तार इस बोट में लगे तो 355 HP वाले डीजल इंजन और इसके साथ लगे ड्यूरेबल मशीन की वजह से पॉसिबल है। इस वाटरक्राफ्ट के डेवलपमेंट पर बहुत सारे लोगों का ध्यान है, क्योंकि इसका यूज रिक्रिएशन, रिसर्च और मिलिट्री पर्पस के लिए किया जा सकता है। नंबर 5, द जिपर बोट। क्या आपने कभी जिपिंग थ्रू वाटर नाम के इस इंग्लिश कहावत के बारे में सुना है? जापान की जिपर बोट इस कहावत को असलियत बना देती है। ये फनी दिखने वाली बोट पानी के 325 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है। ये भले ही फनी दिखती है, पर ये एक मरीन टाइम सेल्फ डिफेंस बोट है। ये जिपर बोट किसी से भी जाकर टकराती है
जो पानी के अंदर बिना परमिशन से आता है, और इसका फनी ग्रिमिक लुक इसको परफेक्टली ध्यान भटकाने के लिए मदद करता है। और सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि इसे एक फीमेल रोबोट चलाती है। नंबर 4, द एक्सबरी एग। अगर आपका सपना पानी पर रहना है तो एक्सबरी एग आपका सपना पूरा करने के लिए आपको मदद कर सकता है। एनर्जी सफिशिएंट और सेल्फ सस्टेनिंग होने की वजह से ये एक परफेक्ट तालमेल है ब्यूटी और परफेक्शन का। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पावर का यूज करता है और इसके ऊपर एक होल है जो दिन के समय लाइट को अंदर लाने में मदद करता है। इसे एक जैसा शेप और हर समय तैरने लायक बनाने के लिए बड़े बारीकी से बनाया गया है। इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो इसे रहने लायक बनाता है, जैसे कि टॉयलेट और झूला भी। नंबर 3, ट्रैक्टर बोट। ट्रैक्टर जमीन पर हल चलाने के लिए काफी फेमस है, पर क्या ये पानी में हो सकता है? पर ग्रीक कंपनी ने बनाए इस पोरस नाम के इस एम्फीबियस ट्रैक्टर के लिए ये पॉसिबल है। ट्रैक्टर के वेट को जानने के बाद ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल लगता है, पर इस ट्रैक्टर की ट्रिक इसके व्हील्स में छुपी है। इसका हर एक व्हील बहुत बड़े एयर टाइट बैरल से बना है, जिसे पानी पे चलाने के लिए मदद करता है। और पानी में इसकी रफ्तार इसमें लगे बोट प्रोपेलर की वजह से 13 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे तक चली जाती है। नंबर 2, हमिको वाटर बस। लोगों का मानना यह है कि जापान एक फ्यूचरिस्टिक कंट्री है। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं हो रहा तो फिर आप हमिको वाटर बस में सफर करके देख लीजिए। ये लग्जरियस 90 पैसेंजर कैपेसिटी बोट किसी स्पेस क्राफ्ट से कम नहीं लगता। ये आप समझ सकते हैं कि अगर एक बार आप इसके अंदर चले गए तो आपको लगेगा कि आप दूसरे गैलेक्सी में जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ आपको सुमिदा रिवर के सर पर लेके जा सकता है, पर उन सुविधाओं के साथ जो आज के समय से काफी आगे है। इंटीरियर डिजाइन से लेकर बिल्ट इन कैफे तक ये आपको अमेजिंग एक्सपीरियंस देते हैं। अगर आप कोस्प्ले करते हैं तो आप यहाँ पर सूट जरूर होगे। नंबर 1, द एवर सिंकिंग बोट। इस लिस्ट के टॉप बोट देखने पर आप घबरा सकते हो, क्योंकि ये डूबते हुए बोट की तरह दिखती है। ये एवर सिंकिंग बोट दिखने में खतरे में लगती है, पर ये एक क्लेवर पीस ऑफ आर्ट है। जो बोट का हिस्सा आपको दिख रहा है ये पूरी बोट ही है और इसे 45 के एंगल पर बनाया है ताकि ये किसी भी डूबते हुए बोट का इल्यूजन बन सके। इसे जूलियन बर्थियर नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाया था और इसे लंदन के एक बैंकर को $50,000 में बेचा था। ये इंडियन करेंसी के हिसाब से 37 लाख होते हैं। मैं इस बोट के ओनर को इसके दोस्तों के साथ प्रैंक करते हुए इमेजिन कर रहा हूँ। सो दोस्त, कैसे हो? अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप यकीन मानो आप बड़े ज्ञानी पुरुष हो, और आपकी ज्ञान के इस खोज को खत्म करने के लिए और डेली डोज देने के लिए प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा सबसे पहला वीडियो बस आप तक पहुंचे। तो बस हम चलते हैं, तब तक के लिए देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।